हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए इफ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। देखो हमें क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है राइट एंगल, ठीक है। इसका राइट एंगल एट बी यानी कि ये 90 डिग्री, बी 90 डिग्री है। अब ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, मैं ऊपर बी लिख लेता हूँ, बी सॉरी सी नीचे, ठीक है। तो ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। हमें कह रहा है कि ये ट्राइंगल में ये वाला साइड फाइंड करना है। तो इस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए जो ए सी का स्क्वायर है ना, ए सी का स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी क्या है, ए सी तो हमें फाइंड करना है, तो सॉरी ए सी, हाँ ए सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी है हमारा 6, तो ए बी 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना था 64, तो ये कितना आ गया 100। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 100। तो अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर इधर से हट के क्या हो जाता है, इधर रूट, ठीक है। तो 100 का रूट वैसे तो हमें पता है 10 है, पर एक बार आपको निकाल के भी दिखा देता है। तो देखो 100 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से 2 के पेयर बनाए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, तो 1 1 जा 1 माइनस किया तो 0। अब ये 2 0 नीचे आए, ये 2 0 हटाने के लिए ना यहाँ अपने आप ही 1 0 लगा दिया करो, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी लास्ट में 2 0 बचे ना तो उसकी जगह पे 1 0 बाहर कर दिया करो, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारा आंसर, ये देखो रिमाइंडर हमारा आ गया 0 0 फिर 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि इसका आंसर हो गया 10। तो ए सी कितना आ गया 10, जो भी यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बी पार्ट है, इफ ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। अब देखो वही सेम ट्राइंगल है, इसमें बी 90 डिग्री पे है, इस बार हमें क्या दे रखा है ए सी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है बी सी यानी कि ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर, हमें पूछ रहा है ये वाला साइड फाइंड करो, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ये तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। देखो ए बी का स्क्वायर 144 आ गया, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट अंडर 144 इक्वल्स टू ए बी। अब ये रूट अंडर 144 आपको वैसे तो हमें याद रहता है कि ए बी का 144 किसका रूट है 12 का, 12 सेंटीमीटर, पर हम एक बार फाइंड भी करके देख लेते हैं क्या 144 सही में है। तो इसका डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, देखो यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 का, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ये 1 प्लस 1 2। अब इधर क्या करें 22 इंटू 2, मैं थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूँ, बाकी आपको तो आता ही है। तो 22 इंटू 2, और सॉरी ये 0 हो गया और ये 44, तो 22 इंटू 2 44, 44 माइनस करो 0, तो हमारा क्या आ गया 12। तो ए बी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। अच्छा देखो यहाँ मैंने गलती कर दी है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। देखो हमें क्या कह रहा है कि एक गार्डनर है जिसपे कितने प्लांट्स है 1000 प्लांट्स, और उसने क्या कह दिया रो नंबर ऑफ, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि अगर हम इसे भी x बोलते हैं तो ये भी x है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि अच्छा सपोज करो मैंने आपको दिया 10 मतलब आपको 5 ऐसे दे दिए, और आपको बोला हर एक रो में 5 है और 5 रोज है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितने होंगे, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो आप खुद काउंट करोगे तो ये कितने होंगे 25, पर 25 काउंट करने में से बढ़िया 5 इस साइड है 5 इस साइड, तो 5 इंटू 5। तो ऐसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 बोल रखा है, ठीक है। तो हमें कितना मोर चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, ये स्क्वायर इस साइड जाके रूट, अब 1000 का हम सिंपली
स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से हम कर रहे हैं? डिवीजन मेथड से। तो 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 और 2 का। तो ये है 10, तो 10 के आसपास में किसका स्क्वायर आता है? 3 का, तो 3 3 जा 9, इसलिए इसमें 10 में से 9 गया तो 1, ये 0 0 यहाँ आ गया 100, 3 और 3 6, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ जो ये आ जाए, मतलब इससे क्योंकि ये देखो इसमें मोर वाला है, यानी कि एडिशन वाला पूछ रहा है कि कितने और प्लांट ऐड करूँ, ठीक है। तो हम इसमें देखो 61 इंटू 6 करेंगे, 1 करेंगे तो 61 इंटू 6 तो 61 आएगा। 62 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 124। तो देखो ये इससे छोटा है 100 से, और ये जस्ट बड़ा है, तो जस्ट बड़ा वाला लेंगे हम। तो 2 2, तो ये कितना हो जाएगा? 124। इसे माइनस करो तो 24 आ रहा है, वो भी माइनस का। यानी कि हमें इस नंबर में, मतलब ये जो 1000 है, इसमें प्लस करना पड़ेगा 24। तो हमें तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर। तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ प्लांट क्या हो गए? मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर इज 24, यानी कि हमें 24 और पेड़ चाहिए जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। हमें कह रहा है कि एक स्कूल में ना पीटी ड्रिल हो रही है, उसके लिए जो नंबर ऑफ रोज है ना और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है। सपोज करो हम इसे x बोलते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x। अब देखो सपोज करो मैंने बोला कि आप 5 ऐसे खड़े हो लाइन में, ठीक है, और 5 ऐसे, तो टोटल कितने स्टूडेंट खड़े हो? तो 5 इंटू 5 है ना, 5 रोज इंटू 5 कॉलम्स। ऐसी मैंने कहा कि अगर आप 4 कॉलम में हो और 3 रो में, तो 4 3 या 12, कितने स्टूडेंट्स हो? 12, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला x इस साइड हो और x इस साइड, तो आप कितने स्टूडेंट हो? x इंटू एक्स, तो नंबर ऑफ चाइल्ड इक्वल टू x इंटू एक्स। अब ये नंबर ऑफ चाइल्ड किसके इक्वल दे रखा है? मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 500। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रूट लगाना पड़ता है 500। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? वुड हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट, यानी कि कितने बच गए। यानी कि हमें इसमें कौन सा वाला करना है जो हमने सब्ट्रैक्शन वाले केस में नहीं किया था, सिंपली। तो हमें सिंपल स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो हम नॉर्मली करते हैं, एडिशन वाला काम नहीं करना। तो 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, 0 0 और 5। तो 5 किसके स्क्वायर रूट के पास में आता है? 2 के, तो 2 2 जा 4, माइनस करो तो 1, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। फिर ये 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है, 2 2 4, और वो यहाँ लिख देना है। अब यहाँ लिखना जो है वो भी यहाँ ही लिखना है, तो यहाँ 2 2, तो 42 इंटू 2 84। अब 84 माइनस करो इससे, तो कितना आता है? 1 6। तो ये क्या हो गया? 16, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ जो रिमाइंडर आया ना, उतने ही स्टूडेंट बचे होंगे, यानी कि हमारे 16 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, सॉरी आर क्या, सब सिंपली 16 स्टूडेंट्स भी नहीं, चिल्ड्रंस, 16 स्टूडेंट, सॉरी चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये 4 दे रखे, इन चारों का ना आपको डिवीजन मेथड से आंसर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। देखो इन सब डेसिमल नंबर के भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके भी फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका डिवीजन मेथड ही है, ठीक है, डिवीजन मेथड। ओके, क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉटेड इज प्लॉट इज, अच्छा द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज दिस, फाइंड ईच साइड ऑफ द प्लॉट। देखो हमें क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट मतलब जो एक स्क्वायर प्लॉट है, ये सपोज करो एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका एरिया 2761/1024 है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये जो भी आएगा इसका आंसर 2761/1024 को, इसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करके जो भी आंसर आएगा वो। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जो भी आएगा 2761/1024 का करके, फिर इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ 10242 और 761। तो आप ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट निकालना, जो भी आएगा, सपोज करो x आया, और नीचे वाले का अलग निकालना y। तो इन दोनों का ऐसे फॉर्म में लिखना, फिर इन दोनों को कट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट में लिख देना कि हाँ इसमें दिक्कत है, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।